थैंक यू जी। शदाब साहब दोबारा रिक्वेस्ट किया है, शदाब साहब के चटपटे आंसर देंगे और रियलिस्टिक आंसर देंगे। तो दोबारा अली मीर गंडापुर साहब के बारे में फिर मशहूर यही बात है कि जनाब अभी तो आए हो, अभी तो बैठो, अभी जाने की ज़िद ना करो। तो जनाब कल परसों की जो बात है, ये वाक़या कल से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये कौसार कॉम्प्लेक्स का मैटर क्या है कि कौसार कॉम्प्लेक्स में जनाब इनवाइट हुए हैं। अच्छा मेरा एक सॉरी पहला सबसे पहली चीज़ कि क्या ये प्रोटोकॉल के बगैर घुस जाते हैं? और दूसरी बात ये है कि उस सारे प्रोटोकॉल के दरमियान में से एक बंदा गायब हो जाता है, तो आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा पॉसिबल है अभी भी? देखिए, सबसे पहले तो प्रोटोकॉल कौन देता है, सिक्योरिटी कौन देता है, ये सबको पता है और फिर जब कहीं किसी जगह ख़ास मीटिंग करनी होती है, तो वो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो हुँ, सिंगल बंदे को भी ले जाते हैं, सॉरी निकाल देते हैं, सॉरी हुँ, सिंगल बंदा भी जो है ना, वो हुँ, चला जाता है। सही। बहरहाल जो गंडापुर साहब ने वहाँ पर खिताब किया था, मैं तो पहले भी कह रहा था कि उनको इस चीज़ की माफ़ी दे देनी चाहिए थी कि मैं यकीनन ये कोई होश आदमी जो है, इस किस्म की बातें नहीं कर सकता। वो हुँ, यकीनन शायद उनका डोज़ ज़्यादा हो गई थी। बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने सुनने में मेरे आया है कि जो है उसकी इंसुलिन की 2-3 खुराकें लगाई हैं अच्छा, और उससे उनका जो शुगर लेवल हाई शायद हुआ हुआ लेवल था, वो थोड़ा-सा बैलेंस हुआ है हुँ। और कल से जो है वो अब फ़िलहाल स्क्रीन पे भी नहीं आ रहे हैं, वो खामोश हैं। नहीं, स्क्रीन पे ना आने की वजह कौसार कॉम्प्लेक्स वाली मीटिंग है। जी, यकीनन क्योंकि ज़ाहिर है देखिए जब आप स्क्रीन पे आते हैं तो आपसे सवालात भी किए जाते हैं, पूछे भी जाते हैं। अब अगर आप ये सोचें कोई नींद में पड़े होंगे, तो हुँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं है मतलब नींद छुप जाती है हाँ, नींद नहीं, में। नहीं, वो तो नहीं होगा। ये नहीं, एक नींद तरह छुप नहीं है, जाती है। लेकिन सवालात नहीं, तो मेकअप में तो कुछ भी हो जाता है। अच्छा हो जाता है। हाँ, मेकअप में तो कुछ नहीं भी हो आपका सकता है इशारा है लेकिन कि ये नहीं है। नहीं, 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 ऐसा कोई इशारा नहीं है, मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ कि सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, फिर जब आप स्क्रीन पे फेस आएँगे करना पड़ता है। हाँ। लेकिन वैसे एक बात है, कॉमन सेंस की बात है कि आप आके 8 घंटे कहाँ रहे? ऐसी कौन-सी जगह किसको बता के गए, किसको पता था? ये ये तो कौन-से सरकारी इदारे के साथ मीटिंग थी जिसका देखिए, किसी को ये नहीं तो पता? वो चीज़ है जो या तो अपने 1-2 जो ख़ास लोग हैं, उनको बताएँगे और हो सकता है बाद में जब कल को बानी पीटीआई किसी तरह बाहर आ जाते हैं, हुँ, 6 महीने बाद, साल बाद जब भी आते हैं, हुँ, उनको फिर बताएँ क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी पीटीआई के जो लोग हिरासत में लिए जाते थे, तो बानी पीटीआई पहले ही उन पे इल्ज़ाम लगा देते ये थे, तो नंगा उनका करके शायद मारा हाँ, गया। नहीं तो तो ये नंगा करके मारा गया, इधर तो नहीं है। नहीं, 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 ये देखिए वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, हुँ, ठीक है, उन्होंने एक बिलो द बेल्ट बातें की हैं और वो इंतहाई एक खड़ेबाज़ों वाली जो उन्होंने ज़ुबान एक इस्तेमाल चीफ की है। मिनिस्टर को ये हाँ, अजीब नहीं लगता नज़ीब कि नहीं ये था। नज़ीर भाई एक उनके पास सूबा है, सूबे के अवाम उनको फ़ॉलो और कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट सूबा है। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा दूसरी बात सर ये है कि चलें वो बता तो अभी भी नहीं रही कि क्या हुआ है उनके हुँ। साथ। लेकिन 8 घंटे एक चीफ मिनिस्टर गायब हो जाए, मज़ाक तो नहीं है ये। क्या है ये? क्यों नहीं, वो ऐसे? हो सकता है वो शुमाली इलाका जात की सैर पे चले गए हों। नहीं ये सारे शुमाली इलाके जाते क्यों नहीं हो जाते सकता हैं? है वो बाद में कल को याद बयान दे कि जी मैं मुझे ज़रा वो ज़्यादा शहद की वज़ह से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अच्छा। उस वज़ह से फिर मैं जाके सो गया, फिर जब मेरी आँख खुली तो 8 घंटे गुज़र गए थे। अब ओए-तोए की सियासत हो गई है, पतलून उतार दो, बैंड बाजा, ये कर दूँगा, घुस जाऊँगा। तो नहीं इतनी सबसे पहली बात तज़लीक औरतों हाँ, की आज तक कभी किसी के बिल्कुल जलसे आप में देखें मैं तो कहता हूँ कि अब गंडापुर साहब फिर हम मैं खुद पठान हूँ हुँ, और अगर पठानों की ज़ुबान एक चीज़ अगर उन्होंने कहा है कि मैं 15 दिन बाद खान साहब को छुड़ाने आऊँगा, हुँ। तो फिर अब उनको आना चाहिए। नहीं वो तो नहीं आएँगे, ये तो नहीं मेरा आना अपनी चाहिए ज़ाती देखिए, राय है कि वो फिर वही बात है बड़कों तक बात फिर ठीक है। तो ये पश्तूनों को भी बेइज्जत करवा नहीं रहे हैं उनके ना। ज़हन में ठीक है, टाइम ऑफ इसराइल का एक आपने वो पढ़ा होगा एक कॉलम उन्होंने लिखा है कि खान साहब जो है ना एक मौजूद तरीन शख्सियत हैं, जो हमें मानने के लिए तैयार की तरफ होते हैं और अगर वो आएँ, तो ये सारे मामलात हमारे तय पा जाएँगे। और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऊपर-ऊपर से तो पॉलिसी पाकिस्तान वाली रखते थे, लेकिन हमें यकीन है कि अगर ये रहें इसीलिए वो हेल्प आउट भी कर रहे हैं, कि अगर ये आ जाएँ, तो हमारे सारे मामलात भी ठीक हो जाएँगे क्योंकि एक वाहिद पाकिस्तान अच्छा आइडियोलॉजी वो इसमें ना वो आपको मैं आपकी अब एक मज़े की चीज़ दूँ, आप भी वो स्टेज ड्रामे वगैरह देखते हैं, वो इफ्तिखार ठाकुर का एक फ़िक्रा मशहूर है। जब वो इस तरह की कोई बंदा उसकी वकालत करता है, साथ उसको भी बुरा-भला कहता है, तो कहता है, "ओए एड्डा तू मेरा वकील।" वकील ठीक है? तुम ना कर मेरे तो ये जो इसराइल ने भी किया है इमरान खान साहब के साथ, तो अब जेल में इमरान खान साहब का भी यही बनता है इसराइल की तरफ मुँह करके कहता है, "एड्डा तू मेरा वकील।" नहीं ठीक वैसे है? जुर्माने में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं सारे? क्या ऐसी कोई वीडियो यार शुमाहिद हैं? देखिए, कुछ वीडियोज़ इस तरह की आई हैं, अब लॉजिस वगैरह की तो नहीं आई। हुँ, लेकिन मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे था कि जी ये बड़ी रवायत गलत डाली है। मैं समझता हूँ कि ये रवायत गलत मौजूदा हुकूमत ने नहीं डाली, ये साबका दौर में डाली गई थी। स्टाउडिन जब वाला मैटर वो तो टीएलपी वाले जो थे, उनको उठाया गया, अंदर नहीं मारा जेल गया। आई थी कोई हाँ, इस्लाम जो खान आमिर साहब खैर के आए होती थे है सो गया। तो उस वक़्त ये चीज़ की हुकूमत भी इमरान खान साहब हाँ, की खान साहब की हुकूमत। ये तो सियासतदानों को एक बात समझनी चाहिए कि वो कई दफ़ा वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि हत्था नाल लाइयां दंदां नाल दंदा खोलियां ना बैठी नदी। बिल्कुल। तो ये अब इस वक़्त जो खान साहब ने अपने ज़माने में लगाई थी, वो अब वो अपने दाँतों से खोल रहे हैं। हुँ, अब मौजूदा हुकूमत जो है, तो वो ये भी जो लगा करेगी रही तो है, वो भी ये खोलेगी। अगले 2 सालों में अपने देखिए दाँतों से खान खोलेगी। साहब की फिर चांसेस खत्म हो चुके हैं हर चीज़ से। क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब तो मैं फ़ोन से देखिए भी बात मैंने नहीं करूँगा खासा इसको कल भी मैंने एक बात की थी कि हम किसी भी चीज़ को 100% डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? कि मिरेकल्स, मोजज़ात हुँ। और वो होते हैं अगर कोई इस तरह नहीं हो लेकिन रियलिस्टिक बेस पे ऑन नहीं ग्राउंड ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं। ऑन ग्राउंड ऑन रियलिटीज़ ग्राउंड रियलिटी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें मैं कहूँ अगला कि जी लाएमल मुझे क्या होगा गंडापुर साहब को? क्या एहतियात होगी या माफ़ी फिर और ज़्यादा बदतमीज़ी गंडापुर साहब तो वैसे नहीं, भी मैंने देखिए एक उसका स्टेटमेंट पढ़ा है इनका, ये कह रहे थे कि मज़ीद सख्ती और मज़ीद ज़्यादा बदतमीज़ी और मज़ीद ज़्यादा सख्ती से जो है अब बयानात मैं होंगे। मैं तो वो बात नहीं करना चाह रहा। देखिए जब गर्दन के नीचे 2 पड़ती है ना,
तो फिर अब आप फिर कह रहे हैं कि इसको फिर पढ़ गई नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पढ़ सकती हैं, अगर आप वो ज़्यादा वो करेंगे मार भी गई है तो कितने कमा तो लेंगे? ज़्यादा कर से ज़्यादा तीन देंगे। लोग भी कितने मार सकते देखिए, अब आप ये देखें कि हैं? वही ना तो तो अटक के करीब जो है, आप देखिए अटक क्रॉस करके जितनी भी वो उनकी बदमाशी है, उनकी गंडाखोरी है, वो सिर्फ अटक से पीछे-पीछे है। वो एरिया नहीं आप डायरेक्टली आते आप भागते हैं यहाँ पर आते हैं पंजाब की तरफ मुँह करके गाली निकालते हैं और फिर वापस गार में चुभते हैं जाके, हैं तो फिर गाली निकालते हैं, फिर आप गार में नहीं चुभ ऐसा जाते हैं 15 दिन गुजरने के बाद क्या होगा? माफ़ी माँग लेंगे। माफ़ी माँग लेंगे जी, अब आए आपके 15 दिन बाद, मैं तो अब इंतज़ार करूँ, मैं नहीं तो लोग सोच कि रहा हूँ सैर करने आएँगे। कि 15 दिन बाद मैं भी अडियाला जेल के पास जाके खड़ा हो जाऊँ कि शायद गड्ढापुर साहब से मुलाकात हो जाए, वो छुड़ाने के लिए आए हैं खान साहब। गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के चांसेस हैं? मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल है कि वो एक सूबे के चीफ नहीं, एग्ज़ीक्यूटिव हैं। एज़ अ रूल ऐसे मतलब उनके जो खिलाफ मुकदमात हैं उनमें। देखिए, कानून की अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी हो सकती है। नहीं उसकी वजह ये बगावत है वाले कि केस में हो सकती है। किसी भी केस में हो सकती है। कांड कर देते हैं कुछ इस किस्म का, तो उसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि उनकी मैं गिरफ्तारी आर्टिकल मुमकिन है। 6 की तरफ बात कर रहा था। किसी पे लगने के लिए है रेडी? कोई ऐसा मामला आपने यार सुनने वो में? जो उस दिन हमने जलसा देखा है वकार साहब, वो अगर उसमें देखें तो उसमें तो कोई आर्टिकल 6 नहीं है। इसमें उन्होंने बिलो द बेल्ट बातें की हैं और नहीं बगावत ने किसी को खवातीन फसाया के नहीं हवाले है, से प्रोवोक नहीं किया, इंस्टिगेट नहीं, उन्होंने अभी तक तो नहीं किया। हाँ, इसको अब बगावत में अगर हम जाना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि जी मैं 15 दिन बाद छुड़ा लूँगा हाँ। इमरान खान साहब को। अनटिल अनलेस वो कर नहीं लेते तब तक नहीं हाँ, बनता। यस, और जब वो कह रहे हैं कि जी मैं छुड़ा लूँगा, देखिए या तो इनकी कोई ऐसी चीज़ कोई ऑडियो पकड़ी जा रही हो, जिसके अंदर वो शाहिद सामने आ 10 जाए बंदे जब साहब तक। पकड़े हों, इस बंदों को कह रहे हो कि बंदूकें लेके वहाँ पहुँच ठीक जाओ, है। फिर तो वारदात से पहले भी पकड़ सकती है। वो आपने लेकिन सियासत है, आपको पता है जलसे के अंदर तो लोग बड़ा-बड़ा जोश-ए-खिताबत में कह देते हैं, हुँ। जब थोड़ा-सा होश आता है तो फिर वो कहते हैं कि कैसा लगा हमारा मज़ाक? कैसा लगा मेरा मज़ाक?